को अपने बारे में जानना है जरूर यहाँ पे कमेंट कीजिए और यहाँ पे हमको रिक्वेस्ट भेजिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार जी, तो आप लोग अभी जो जो यहाँ पर ज्वाइन हुए, अभी और भी लोग यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, तो प्लीज आप सब यहाँ पर ज्वाइन हुइए और ये लाइव जो हम आए हैं इंस्टाग्राम पे, अपने और फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये कल के पंचांग और राशिफल के बारे में यहाँ पर पंडित जी बताएंगे और हम रेगुलर 12 बजे ही यहाँ पर आते हैं पंचांग और कुंडली के लिए। और वास्तु रिलेटेड या कुंडली रिलेटेड, राशिफल रिलेटेड, अगर आपको या आयुर्वेदा रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप बीसी में आने में अगर आपको लगता है कि आप सबके सामने नहीं बात कर सकते, कुछ पर्सनल चीजें भी हैं, तो आप डीएम कर सकते हैं। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और पूरी डिटेल के साथ, क्वेश्चन के साथ हमें मैसेज कीजिएगा। अभी 6 राशि और पंचांग के साथ अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग सब यहाँ पर बने रहिए। तो पंडित जी अभी बताइए कल का पंचांग और राशिफल, 6 राशि बताइए कि क्या रहेगा कल का। ये बात करते हैं 12 मई बुधवार का पंचांग। तो 12 मई बुधवार को यहाँ पर एकम हो जाएगा, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगी जी। कृतिका नक्षत्र रहेगा 26-40 तक का, शोभन योग रहेगा 23-47 तक का। चंद्रमा के भ्रमण की बात करते हैं, वृषभ राशि में रहेंगे, जबकि शुक्र जो है रोहिणी में 16-31 से। सर्वार्थ सिद्ध योग भी देखने को मिलेगा। दिल्ली के सूर्योदय के समय की बात करते हैं 5:36 पर, जबकि संध्या काल में सूर्य अस्त होंगे 18:59 पर। तो ये तो था कल का पंचांग। जी, राशि बताएंगे आप सब, प्लीज यहाँ पर बने रहिए। अभी 6 राशि के बाद मैं यहाँ पे वीसी में ऐड करूंगी, आप मेरे को रिक्वेस्ट भेजिएगा अगर आपको कुंडली से रिलेटेड कुछ जानना है तो। जी, 6 राशियों का बताइए पंडित जी। जी, बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि की स्थिति आपके अनुकूल होती नजर आएगी। आपको सुबह और संध्या काल में दोनों समय हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। किसी अच्छे मित्र से आपकी भेंट हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, फोन पर बात हो सकती है, उससे आपकी प्रसन्नता बढ़ने वाली है। शुभ रंग की बात करते हैं गुलाबी, और लकी नंबर की बात करते हैं 6। बात कर लेते हैं शुक्र की राशि वृषभ राशि। राशि स्वामी शुक्र यहाँ मौजूद हैं, साथ में राहु और बुध होने से थोड़ी सी आपको घबराहट और चिंता बनी रहेगी। यहाँ पर आपको वो दूर करनी होगी, एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर आना होगा। शुभ रंग की बात कर लेते हैं पीला, और लकी नंबर की बात करते हैं 24। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए विशेष रूप से व्यापार संबंधी, जॉब संबंधी खुशखबरी मिल सकती है। कोई अच्छे अनुबंध होने की भी उम्मीद है। व्यापार में कोई नया ऑर्डर भी आपको मिलने की उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पर ऐसे योग देखने को मिल रहे हैं। जबकि बात कर लेते हैं शुभ रंग की, हरा रंग शुभ है, और लकी नंबर की बात करते हैं 5। चंद्रमा की राशि कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए मानसिक रूप से आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। दूसरों की बातों में ना आए, दूसरों के बात सुनकर अपने आप को घबराहट का शिकार ना बनाए, डिमोरलाइज होने का खुद प्रयास ना करें। शुभ रंग की बात कर लेते हैं बैंगनी, और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है आपका 4। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सूर्य की राशि है। आपको अपना मनोबल और बढ़ाना होगा। रोग निवारण में आपको सहायता होगी किसी न किसी प्रकार से। अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो अपने आप को मेडिटेशन, प्राणायाम में लगाइए, उससे आपकी मनोवृत्ति बढ़ेगी। रोग निवारण आपका बहुत जल्दी होगा। शुभ रंग की बात कर लेते हैं लाल, और लकी नंबर की बात करते हैं 19। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए विशेष रूप से आपको माता पिता, परिवार के सब लोगों को एक साथ लेके चलना होगा। ऐसा समय चल रहा है जिसमें आप एक दूसरे के लिए मिलनसारता बना के रखेंगे। आपकी इम्यूनिटी वैसे ही स्ट्रांग रहेगी। संध्या काल में अच्छे व्यंजन का प्रबंध कीजिए, वो लीजिए, मगर ध्यान रखें मसालेदार चीजों से खाने से थोड़ा बचें, और ऑयली चीज से भी थोड़ा सा बचें। व्यंजन खाएं, बहुत तरीके के व्यंजन हैं, क्योंकि आपके मन की इच्छा इस समय ऐसी ही करेगी। शुभ रंग की बात कर लेते हैं हल्का हरा, और लकी नंबर की बात करते हैं 26। तो ये था 6 राशियों का हाल और पंचांग। जी, अभी हमारे साथ एक कॉलर है जो ऐड होना चाहते हैं, उनका मैं आपको ऐड थोमर जी, यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे अपडेट मांग रहे हैं, तो आप अपडेट कीजिए अपना इंस्टाग्राम। हेलो पूजा,
कैसे हैं आप? नमस्कार पंडित जी, आपको नमस्कार करती हैं पूजा। नमस्कार नमस्कार। ओके। जनक जी, ये रेगुलर 12 बजे ही यहाँ पर हम लोग आते हैं राशिफल और पंचांग के साथ। आप लोग जो जो यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं तो आप प्लीज बने रहिए। अभी हम 6 राशियों के बारे में और भी बात करेंगे। ये हमारा चैनल एक है पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल, तो ये लाइव हमारी वहां पर शेयर होती है। और आपको अगर कोई वास्तु से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल में भी हमारे वास्तु रिलेटेड, आयुर्वेदा रिलेटेड बहुत सारे हमने वीडियोस वहां पर शेयर की हुई है। तो आप जाकर जरूर देखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको अलग से कुछ प्रिडिक्शन करवानी है, अगर आपको लगता है कि आप वीसी में आकर बात नहीं कर सकते हैं, तो आप जरूर हमें डीएम कीजिए, वहां पर आपको जल्द से जल्द रिप्लाई जरूर मिलेगा। जी सुशीला जी, मैं आपको ऐड कर रही हूँ, आप आइए। राम राम पीयूष जी, कैसे हैं आप? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप सब बने रहिए यहाँ पर। सुशीला जी, मैं आपको ऐड कर रही हूँ, आप आइए। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। मेरे को ऐड कर दिया। प्रणाम जी। कैसे हैं आप? पंडित जी प्रणाम। बताइए बस बताइए, ठीक है। आपका। पंडित जी, वो आपने बताया था ना कि बेटे से वो गाय और पक्षी को और कुत्ते को, अच्छा जी गाय को तो खिला दिया था रोटी, जी। और कुत्ते की रोटी वहां पे कुत्ते को दी, अभी खाई खाई नहीं उसने। नहीं बाद में खाई। खा ली हो तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, तो पक्षी को दी। चिड़ियों ने थोड़ी सी खाई है, चिड़ियों ने थोड़ी कोई कल, बात नहीं, कोई आज बात भी। नहीं। कितने दिन के लिए बताया हाँ था बस आपको? कुत्ते हैं, सवा कितने? महीने कहा था। जी। सवा महीना कहा था ना कि रोटी देने का लड़के के हाथ से। बिल्कुल बिल्कुल, एक काम कीजिए, 1 हफ्ता निरंतर खिलाते रहिए। लगातार खिलाने के बाद देखिए, फिर भी अगर नहीं खाता तो फिर हमें बताइए। अगर नहीं खाते तो हमें बताइए। हाँ और साथ में एक काम कीजिएगा कि हाँ जी। जो योग बन रहे हैं, योग देखने को मिल रहे हैं, उसके हिसाब से तो यहाँ पर जो समय है मावस का दिन, तो इस दिन क्या करना है, आज है। आज भोमवती मावस है, तो आज जो है आप सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए संध्या काल के समय। उसमें थोड़े से काले तिल, काले उड़द डालकर जलाइए। अच्छा, सरसों के तेल काले तिल डाल के। और एक तिल के तेल का जला दीजिए। दोनों दीपक अलग अलग जला दीजिएगा। उसके बाद कल से खिलाएंगे तो फिर बताइए कल से खाया नहीं खाया, क्योंकि इसके अच्छा, खिलाने से ये जो दिए दिए ये कहाँ जलाए, कहाँ रखने हैं फिर जला के? मंदिर में रख दीजिए, मंदिर के बाहर रख दीजिए। अच्छा, मंदिर में हाँ तिल के पूरा। तेल का और सरसों के तेल का। हाँ, दोनों बराबर भर के जला दीजिए। बराबर भर के दोनों दीपक जलाइए। दीवे जो मिट्टी वाले दिए। कोई भी दिए जो मिल जाए, आजकल कोई ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं। घर में पुराने भी रखे, उन्हें धो के साफ करके अच्छा शुद्ध करके अच्छा जला दीजिए, उनको ही जला दीजिए। अच्छा। हाँ, अच्छा जी। ये जलाइएगा। और घर का हाँ, वातावरण भी शुद्ध कीजिए। गूगल जलाया करें, गूगल, गाय के उपले पे गूगल जलाया करें सुबह शाम। अच्छा घर में। हाँ, वैसे भी आजकल कोरोना है, तो गाय के उपले पर हाँ उसको आंच पे हाँ। भून कर उस पर गूगल रख दिया कर। हवन हवन सामग्री और गूगल एक साथ जला दिया करो। थोड़ा सा कपूर भी भुरभुरा दिया करो। अच्छा, तो वहाँ वो कहाँ जलाने हैं, घर में उसको किसी घर में, बर्तन में? पूरे घर में घुमा दो। उसके बाद घर का वातावरण अच्छा, शुद्ध जला होगा। के घुमा। घर का वातावरण अच्छा शुद्ध होगा और नजर दोष कम होगी और पितृ शांति होगी, पितृ शांति होगी। पशु पक्षी, पशु अच्छा। हाँ पक्षी जी। जब खाने लगे तो पितृ प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं और अपना कल्याण होता है। जीव का कल्याण तभी होगा। अच्छा सबसे जी। पहले सवा महीने 40 चलिया बताया हमने, एक तरीके का चलिया मान के चले, 40 दिन का कार्यक्रम बताया हमने आपको, कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है जी। अच्छा। ओके। प्रणाम प्रणाम। राम राम। जय राम। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। बंद करूँ किस्सा करा? कोई बात नहीं आंटी, मैं आप। बंद करूं? जी अभी हमारे साथ एक। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। बताइए हेलो। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आवाज आ रही है, आ रही है। हाँ जी बताइए, कहाँ से हैं आप? नाम क्या है आपका? प्रियंका नाम है ना, आई थिंक।
प्रियंका। मैं राजस्थान। अच्छा जी अच्छा। बताएं, क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? आ, मैं तो ऐसे ही आई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मंगल है, परिवार कुशल मंगल। हाँ, वैसे क्या चलिए, भविष्य बहुत बताते हो अच्छा। क्या? एक्चुअली यहाँ पर लाइव चल रहा है इंस्टाग्राम पे, तो हम लोग यहाँ पे कुंडली वास्तु और राशिफल से रिलेटेड यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर आपको अपनी लाइफ के मेरी बारे में राशि बता। कर्क राशि है मेरी। अपना आपके पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह है? वो तो डायरी में लिखा है। कोई बात नहीं, आपको कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आइएगा। कर्क राशि के ऊपर अभी थोड़ा समय ऐसा ही चल रहा है। कर्क राशि का अगर बात करते हैं, कर्क राशि में आपने पूछा है, थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, अगस्त के बाद थोड़ा समय बेहतर होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें, विशेष रूप से पित्त वाले चीजों से बचें। पित्त और कफ थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। कर्क राशि वालों के लिए विशेष रूप से ठंडा चीजें ना खाएं। धन्यवाद जी। ओके, ठीक है, नमस्कार। कल्याण हो आपका। ओके, बाय। जी रीना जी बताएं। जी, हमारे साथ एक और हैं धीमन जी, महेंद्र। मैं आपको ऐड कर रही हूँ। जी हाँ जी, एक सेकंड। एक को मैंने अभी ऐड किया है पंडित जी, एक सेकंड, क्या पता अभी आने वाले हो। जब तक आप ये बताइए कि यहाँ पर किसी का क्वेश्चन मैंने पिन किया है, घर का वास्तु करवाना क्यों जरूरी है, वो पूछ रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। किन नाम बताइए, किन्होंने पूछा? वैसे तो एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है, वैसे उनका नाम भरत है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा। वो वास, बहुत ध्यान जी, से सुनिएगा इस बात को। एक वो सेकंड, आप इनका क्वेश्चन बता दीजिए, फिर उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। जी नमस्कार। आप, नमस्कार जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी बताइए, आपको क्या पूछना है? वो प्रकट नहीं हुए, उनसे सवाल क्या ले रहे हैं? प्रकट ही नहीं हुए वो। जब तक वो प्रकट नहीं होगा तो वीसी में आने का लाभ क्या? फेस ना दिखाना चाह रहे हो, मे भी हो सकता है। सर आप, आपका फेस नहीं आ रहा है, या आप बिना फेस? आ जी रहे आ बताइए। रहे। प्रणाम साहब, प्रणाम, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आप सुनाइए। बस कुशल मंगल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं, क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? सर मेरा नाम महेंद्र सिंह जी है। बताएं, डिटेल बताएं पूरी। 25 अगस्त 1974। महेंद्र सिंह जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1974। समय और बता दीजिए। समय साय के 5 बजे। कहाँ का जन्म है? हरियाणा। हरियाणा। कुंडली बन के तैयार है। रविवार की कुंडली है आपकी, नौमी शुक्ल पक्ष, वैदिक जी योग, ज्येष्ठा नक्षत्र, गंधमूल में जन्म हुआ था आपका। है जी। गंधमूल का जन्म है। मकर लगन की कुंडली है। चंद्रमा राहु आपके एकादश भाव में। बनते कामों में विघ्न आएगा। शुरू में बहुत अच्छे चलेंगे, बाद में रुकेंगे। पहले बहुत अच्छे चलेंगे तेजी से, फिर रुक जाएंगे। ये समस्या रहेगी। राहु जो जी है जी। बैठा तो है, अपॉर्चुनिटी बहुत देगा, चांस बहुत देगा, तरक्की बहुत देगा, अचानक उपलब्धियां बहुत देगा। मगर क्या होता है, चंद्रमा के साथ बैठ के वो एक तरह से लैप पुलिंग का काम करता है। मंगल कुंडली में अष्टम भाव में जी जी। अस्त हुए हैं। आपकी कुंडली में इस समय चल रही है सूर्य की महादशा, जो 2023 तक, 23 के बाद जब चंद्रमा आ जाएगा और चंद्रमा और मंगल के उपाय करेंगे तो अवश्य आपको तरक्की भी मिलेगी। जी अब आप अपना सवाल कीजिए, क्या जानकारी? ये अब कब तक चलेगा सर? आप जी यही पूछना चाह रहे थे जो हमने बता दिया कुंडली देखकर? नहीं, ये कब तक चलेगा सर? ये चलेगा सर 2023 तक, ऐसे ही 5 फरवरी 2023 तक सूर्य में शुक्र की अंतर दिशा प्रत्यंतर दिशा जब निकल जाएगी तब ये शांत होगा। क्योंकि अभी आपको 2017 से मैक्सिमम एफर्ट करने के बावजूद भी मिनिमाइज रिजल्ट दे रहा है। तो चाहे अब आप, कोई इसका समाधान नहीं सर?
समाधान आपको बता देते हैं। समाधान के लिए एक छोटा सा उपाय करके हमें बताइए। 2 रविवार, पहला एक रविवार जो अब आएगा और इसके बाद दूसरा रविवार आएगा, दोनों रविवार कोई एक मीठा फल, चाहे केला ही ले लीजिए, चाहे सेब ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एक फल ले जाकर अपने माथे से लगाकर अपने परिवार का, पितरों का नाम, अपना नाम, अपनी माता का नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना पता बोलकर हरिओम तत्सत करके गाय को खिलाइए। गाय खाती है नहीं खाती है तो हमें बताइएगा। अपना नाम, एक केला ले लीजिए, सिंगल केला ही ले लीजिए, एक केला ऐसे लगाइए। मैं अपना नाम ले लिया, मेरी माता का नाम ये है, अमुक नाम, अमुक पिता का नाम, मेरा गोत्र ये है, मेरा पता ये है, मैं गौ माता को दे रहा हूँ, हरिओम तत्सत। इसका फल नहीं चाहिए मुझे, इसका फल तो विष्णु को मिले, जो मैं गैया को खिला रहा हूँ, गैया माता को, इसका फल विष्णु को मिले, मुझे नहीं चाहिए। वो आप सिर्फ बता दीजिए गाय ने खाया नहीं खाया। सूर्य की महादिशा चल रही है, उसके अंदर अंतर दिशा केतु की चल रही है, केतु की। दोबारा जब हमें आप बताएंगे तो हम पंचांग में देख के बता देंगे कि किस वजह से ये दिक्कत आई है। वैसे इसमें बता दें आपको, किसी महिला की नजर है आप पर, तो कैसे ठीक होगा सर, ये बताओ सर। ये इसमें ऐसा होता है कि अब हमें तो इतने अंतर, या हम तो ग्रंथ यहाँ रखा है, प्रभु संहिता रखी है, जो भी रखा है हम तो देख के मैं एक बात बताऊंगा, निवारण करा दूंगा इसका, मगर इसको स्टेप बाय चलिएगा। 2 रविवार कर लीजिएगा, 2 रविवार, जहाँ इतने 2017 से इंतजार कर रहे हो आप तो। बिल्कुल इसका निराकरण हो जाएगा, आपका निवारण बिल्कुल मिलेगा, आपको चिंता मत कीजिए, बिल्कुल परेशान मत होइए सर। मेरे नंबर मिल सकता है सर आपको? अच्छा चलो नंबर इनसे ले लीजिएगा, नंबर इनसे ले मैडम मैं नंबर अपना भेज देता हूँ, मेरे को मैसेज कर दें। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े हैं, प्लीज आप सब यहाँ पर बने रहिए। अभी हम 6 राशियों के बारे में बात की थी, अब हम आगे और 6 राशियों के बारे में बात करेंगे, और जरूर आप शेयर कीजिए और लोगों के साथ। ये नंबर भेज दिया मैंने अपना। देखिए ये अपना सर एक नंबर भेज दिया। बात बताएं रीना जी, एक बात सुनिएगा। कोई भी व्यक्ति, जितने हमारे आजकल लाइव चल रहे हैं या टीवी चैनल पे भी हम बताते थे, हमारे यूट्यूब पे भी, कभी भी आप अपना नंबर इस पे डिस्प्ले मत कीजिए। अब तो कर दिया, क्योंकि कोई और के पास भी जा सकता है, इसलिए हमारे को डीएम कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए इनके पास, ये हमारे को नंबर बता देंगे बाद में। फिर हमारे पास जैसे 3, 4, 5 दिन में नंबर आएगा आपसे हम बात करने का, क्योंकि बहुत सारी कॉल होती है हमारे पास, बहुत सारे नंबर होते हैं, तो उससे नंबर मैसेज कर दिया। ठीक है, धन्यवाद। अब आपने कर दिया, थैंक यू। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको मैसेज करती हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू जी। हमारे साथ बने हुए हैं, प्लीज आप सबके सब बने रहिए, क्योंकि अभी 6 राशियों के बारे में बात हुई है, अभी और 6 राशियों के बारे में भी बात होगी। तो हमारा ये लाइव, अगर आप राशिफल, तो एक सेकेंड जो आप लोग राशिफल अगर देखना चाहते हैं, ये वीडियो अभी अपलोड होगी इंस्टा पे भी और यूट्यूब चैनल पंडित सुनील भारद्वाज में भी, तो वहां पर जाके जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी एक कॉलर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग, सब्सक्राइब आपके इंस्टाग्राम के नहीं कोई लोग करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल जिसके लिए हम प्रमोशन के लिए बैठे हैं, सबको परामर्श कर रहे हैं, जैसे हम टीवी चैनल्स पे बैठते थे ऐसे ही हम इस पे बैठे हैं, इसलिए लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास नोटिफिकेशन आता है उसका भी, हमारे को पता लगता रहता है कि आपके लोग, इंस्टाग्राम वाले लोग, सब लोग पूछते तो हैं कुंडली, हम बताते भी हैं, मगर ध्यान रखिएगा पंडित सुनील भारद्वाज पूरा डालिए यूट्यूब पे, उसके अंदर चैनल पे जाइए, उसके अंदर जहाँ सब्सक्राइब लाल लाल लिखा हुआ उसको बटन दबा दीजिए। सब्सक्राइब के ऊपर उंगली दबाएंगे वो सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आइकॉन की जो घंटी बनी होती है, मेरे को याद है, मैंने आपको पिन करके रखा हुआ है, अभी मैं जरूर बताऊंगी। भी कुछ एक को मैंने अभी ऐड किया है, प्लीज आप आइए, मैंने आपको ऐड कर दिया है। दिशा जी, जब तक आप पंडित जी बताइए कि भरत जी ने पूछा था कि घर का वास्तु करवाना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन रह गया है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल था ये। इस सवाल का
उत्तर बड़े ध्यान से सभी लोग सुने। वो वास, ऐसा निवास, ऐसा कारोबार स्थल जो तुलनात्मक दृष्टि से हमारे लिए अनुकूल हो। कहा यह गया है तुलनात्मक दृष्टि से हमारे लिए अनुकूल हो। वो वास जो हमारे लिए अनुकूल हो। हमारे लिए अनुकूल कौन सा जगह होती है? जिसमें हम रहते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। वहां पर हम कारोबार करते हैं। कुछ लोग घर, जैसे हम घर से भी करते हैं, ऑफिस से भी करते हैं, बाहर जाके भी करते हैं। जो तुलनात्मक हो, जिसमें हमें अच्छा धन मिले, अच्छा पर्याप्त मिले, और 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल कहे गए हैं ना, 10 दिक्पाल, 10 दिशाएं हमारे पर उच्च दृष्टि रखती हूँ, नियंत्रण रखती हूँ, और 8 पहर लाभ संतोषा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यहां से आता रहे, उसका नियंत्रण विधिवत किया जाए। तो अगर हम उस स्थान पर रहें तो हमें किसी भी प्रकार का बाधा विघ्न नहीं होती। इसलिए उसका अनिवार्य कहा गया है। अकाल नहीं होगी, धनहीन व्यक्ति नहीं रहेगा, अल्पायु का स्वामी नहीं बनेगा, अल्पायु भोगेगा ही नहीं। ये चीजें कही गई हैं उसमें, उनसे वो बचता है। किसी भी ग्रह का दोष, नवा ग्रह का दोष नहीं लगता। वो 9 ग्रह हैं चारों तरफ फैले हुए, 10 दिक्पाल हैं, तो 8 पहर हैं, तो उनसे जो है सुरक्षा रहती है, इसलिए कहा गया। जी भरत जी, आपको रिप्लाई मिल गया होगा जो आप क्वेश्चन किया था आपने, तो आप सुन लीजिए अच्छे से, और बाद में जब हम शेयर करेंगे ये वीडियो। रानी जी, मैं आपको ऐड कर रही हूँ, प्लीज आप आइए। फिर इसके बाद अभी हम 6 राशियां और लेंगे। फिर 6 राशियों के बाद अगर आपको अपने बारे में जानना है तो मेरे को रिक्वेस्ट भेजते रहिए ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं। तो रानी जी, मैंने आपको ऐड किया है, प्लीज आप आइए और आप टैप टैप जरूर कीजिए, और ये वीडियो सबको, अपने ये जो लाइव वीडियो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ अगर जानना चाहते हैं तो पूछ सकें यहाँ पर हमसे। रानी जी, मैंने आपको ऐड किया है, प्लीज आप आइए। हेलो निशा, थैंक यू बोलते हैं भरत जी आपको, गुरु जी। बहुत बड़ा प्रणाम। अगर YouTube आप चैनल को लाइक भी करो, YouTube चैनल पे जाकर सब्सक्राइब भी करो। पंडित सुनील भारद्वाज YouTube चैनल नया बना दिया। मिश्रा जी, सॉरी, राशि पढ़ दें तब तक बाकी। जी मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, या तो आप आइए। जी नमस्कार, अनीता जी नाम है ना आपका? एक्चुअली मैंने 2 लोगों को ऐड किया है, एक आप आए एक नहीं, तो इस वजह से मैं। हाँ, मेरा नाम अनीता है। अच्छा हाँ, अनीता जी, जी जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार 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 पंडित जी। जी प्लीज विनोद जी, आप प्लीज नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। आपको ऐड करते प्रणाम। वेट कीजिए। जी बताइए, आप कहाँ से हैं और क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप इसके बारे में? पंडित जी से मेरे नाम से बताए कुछ पंडित जी। आपका नाम डेट ऑफ बताइए। बर्थ है? 16 अगस्त। 16 अगस्त। 70। टाइम और बताइए। क्या समय टाइम? जन्म का। टाइम? शाम 6 बजे। कहाँ का जन्म है? बिहार। कौन सी जगह बिहार में? हेलो, बिहार में कौन सी जगह? सिवान डिस्ट्रिक्ट, छपरा डिस्ट्रिक्ट। छपरा। हाँ जी हाँ जी। जी आ गई। रविवार का जन्म है आपका, पूर्णमासी का जन्म है। रविवार नहीं है, सैटरडे का है। सैटरडे का जन्म कैसे हो सकता है? 16 अगस्त 1970। 69, 69।
आपने 69। हाँ तो ये 69 बोला, 69 बोला। चलो कोई बात 69, नहीं। तभी हम इसलिए कंफर्म हाँ कर जी, लेते हैं। 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, 69 एक बार फिर से देख लीजिए। 16 अगस्त 1969 और 6 बजे शाम को छपरा। हाँ जी, हाँ जी। उस दिन सैटरडे शनिवार, है ना? शनिवार आ गया। शनिवार चतुर्थी शुक्ल पक्ष का दिन है। हाँ 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 हाँ। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तृतीय। जी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हेलो। की कुंडली है आपकी। और बात करें मकर लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी की बात करते हैं। लगन के स्वामी माता के घर में बैठे हैं चतुर्थ भाव में। सूर्य केतु बुध आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है। और महादिशा जो इस समय चल रही है वो महादिशा गुरु की चल रही है। 2017 और 18 में क्या हुआ था? 2017-18 में? हम्म, हाँ जी, 2017-18 में तो याद नहीं है। कोई खास बात याद नहीं? कोई खास बात नहीं। 17-18 में बस मुझे बीपी की बीमारी शुरू हुई थी, हाई ब्लड प्रेशर की। यहीं से रोग उत्पन्न हुए हैं आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्या जी। टेंशन करनी शुरू करिए? किस बात की टेंशन करिए? टेंशन लाइफ है तो टेंशन हो ही जाता है, क्यों चाहे कितनी भी लग लाइफ हो, क्यों उसमें टेंशन तो होता है। क्यों करिए टेंशन, ये बताओ। हम्म? यहाँ से क्या बता। आपको बता दें, आपके कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य केतु बुध और ये युति बनी हुई है। और शुक्र हाँ जो जी, है हाँ जी, मिथुन राशि में बैठे हैं छठे भाव में। हाँ तो जी, हाँ जब जी, भी अंतर दिशा या प्रत्यंतर में ऐसी स्थिति आती है, व्यक्ति के ये ग्रह आ जाते हैं, तो उसको जो है सिर से संबंधित रोग होते हैं। तो यानी कि सोच फिकर चिंता, और सोच फिकर चिंता हाँ जी, कराती है ब्लड प्रेशर। इसलिए हमने पूछा 17-18 हाँ, का ये तभी आया है आपको। आप परेशान हाँ जी, हाँ जी। और आप सवाल अब आप करोगे तो हमने बताया आपको कि अब आपका सवाल क्या, बताओ। अभी कैसा रहने वाला है ग्रह दशा? ग्रह दशा देखिए, जब तक गुरु हैं, गुरु निकल जाएंगे अभी अक्टूबर में निकल जाएंगे। 13 अक्टूबर को गुरु की महादशा 16 साल की निकल जाएगी। अब शनि की महादशा आएगी आपकी। शनि हाँ हाँ, हाँ, शनि आपके माता के घर में है। और हाँ जी, इतना, हाँ जी, इतना परेशान नहीं करेंगे आपको शनि, क्योंकि माता के घर में अवश्य हाँ है। हाँ हाँ हाँ। आपने क्या करना है, आने वाले समय में हम्म, एक शमी का पौधा घर में रख लेना है। लगाया है पंडित जी। अभी तो कोई फायदा नहीं था लगाने का, अब लगाने का फायदा है। अब लगा लिया तो बहुत अच्छा है। और शनिवार हाँ के हाँ। शनिवार सरसों के तेल का दीपक जलाना है, थोड़े से 1 चुटकी उड़द डाल के। अच्छा अच्छा अच्छा। 1 चुटकी उड़द डाल के सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और ये नियम से हाँ जलाते जी, रहें। और जब शनि की हाँ जी, महादशा शुरू हो जाएगी अक्टूबर में, लगभग 6 महीने पहले लगभग मान लीजिए शुरू हो गई है। हाँ क्योंकि हाँ हाँ क्योंकि हाँ हाँ। व्यक्ति की गणना 120 साल है, उसके हिसाब से तो ये आज चल रही है शनि की महादशा। क्योंकि आप आजकल 80 वर्ष की कुंडली भी देखी जाती है। हाँ तो जी, हाँ यहाँ जी, पर ये बात मान लीजिए कि आने वाला समय आपका बेहतर होगा। और हाँ तिल जी, तेल उड़द सवाया, हाँ जी, नीला कपड़ा काला कपड़ा, सोटी खड़ाऊं छतरी, हाँ जी, हाँ सोटी जी, खड़ाऊं छतरी, नीला काला कपड़ा, तिल तेल उड़द, ये किसी एक व्यक्ति को या ब्राह्मण को ले जाकर भेंट दे देना। और ये दे देना अक्टूबर में, जब श्राद्ध आएंगे, श्राद्धों में बुलाकर शनिवार का दिन पड़े तो ये ध्यान दे देना। दानम लब्धा पराम शांति, आपके रोग निवारण के लिए आप अपना सिर दक्षिण की तरफ करके सोएं। कॉपर वाले वेसल्स में जल भरें, सुबह कांटे वाले पेड़ में डाल दें, इससे रोग में निवारण होगा। और बीपी के लिए प्राणायाम करा करें, प्राणायाम एक करा करें। ये सब किया पंडित जी मैं योगा में बहुत करती हूँ। करते हैं, हाँ बहुत करती हूँ। ये भी करते हैं। प्राणायाम मेडिटेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, करा करिए। हाँ ये तो बहुत अच्छा है, इसके करने से रोग निवारण होगा। ये हाँ क्या करें, एक अनुलोम विलोम। हाँ हाँ करती हूँ। अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भ्रामरी, उदगी, नाड़ी ये सब करती नाड़ी हूँ। शोधन, ये तो बाबा भी कराते रहते हैं, देख के कर लिया करो, आजकल कराते रहते हाँ हाँ हाँ। नाड़ी शोधन, चंद्रभेदी, सूर्य भेदी, ये सब करती हैं। हूँ। हाँ, उससे बीपी कम होता है। एक एक आती हाँ है उनकी, वो मुक्तावटी भी आती है, वो भी ले सकते हैं, वो ले लें। कोई बीपी की दवाई पंडित खाते हैं जी, क्या?
बीपी की दवाई लेती थी, बंद हो गया। कब लेते थे? पहले तो मेरा ऐसे नॉर्मल हाई था, लेकिन अभी जनवरी 2021 में मेरा 200 क्रॉस करने लगा बीपी। क्या बात मैं कर? मरने की स्थिति में 23 जनवरी से। 200 हो गया था? 200? हाँ, 200 क्रॉस कर गया था। फिर हॉस्पिटल लोग लेके जाते थे, मैं वहाँ इंजेक्शन वगैरह मतलब मेडिसिन मिलता था, ट्रीटमेंट। हाँ। फिर डाउन होने के बाद आती थी। उसके बाद योगा तो मैं पहले से ही करती थी। अभी कितना रहता है? फिर अभी नॉर्मल हो गया पंडित जी, कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, डॉक्टर ने मना कर दिया। अच्छा, 120/80 है? हाँ, 120 नहीं, 110, 115 ऐसे रहा तो करता है। ये तो फिर प्राणायाम से ही है। हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ तो जी, सिर्फ प्राणायाम से ही है। ये ऐसे हाँ जी, ऐसे हमने बहुत मरीजों का देखा है, जो लोग मरीज करते हैं, हमने बहुत मरीज देखे हैं, क्योंकि हम हाँ आयुर्वेदिक जी, हाँ चिकित्सक भी हैं, वैद्य हैं एक तरह हाँ, से हाँ, ज्योतिष के साथ साथ। तो हमने बहुत मरीजों को देखा है, एक जमाने से देखते आ रहे हैं। जो लोग ये करते हाँ जी, हैं हाँ जी, उनका बैलेंस बहुत हो जाता है। नाड़ी शोधन करें, नाड़ी शोधन इसको बैलेंस करता है, बाकी भामरी करता है। और ओम का चैंटिंग हाँ जितना जी, करेंगे तो वेगस नर्व एक्टिव होगी, उससे ठीक होगा। हाँ, 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 हाँ। दवाई छूट मैं गई, बहुत पंडित जी बड़ी अपने बात है। दवाई छूट गई, बहुत बड़ी बात हाँ, है। बाकी जो उपाय हमने बताया वो उपाय कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा हाँ लगा जी, हाँ आपसे बात करके, धन्यवाद। जी। मुझे भी बहुत अच्छा जय लगा पंडित जय जी। श्री कृष्ण। जय श्री। और क्या क्या दान करने के लिए पंडित जी बताए, एक बार फिर से रिपीट कर। अब आप दान करने के लिए, हम तो चैनल पे इसलिए हाँ, बैठे हैं, वैसे तो टीवी शो ज्यादा करते हैं। तो हाँ जी, हाँ जी। यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल खोल लेना, पंडित, उसमें यूट्यूब चैनल सुनील भारद्वाज, उसमें आपका ये वीडियो मिल जाएगा आपको, ओके, उसमें से देख लेना। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। उसको सब्सक्राइब करना, अगली और वीडियो भी आपके पास आ जाएंगी कभी भविष्य में। हाँ, हाँ, श्योर श्योर करूंगी। ये वीडियो शेयर करूंगी आ, यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर देखना, हाँ, आपका भी वहीं पर ही आएगा यूट्यूब में। तो पंडित जी एक बात और पूछना चाहूंगी। जी मेरा राशि क्या है? तुला राशि है ना? देखिए, तुला राशि नहीं है, आपकी कन्या राशि है, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है। हाँ जी, हाँ जी, चतुर्थ चरण में है, पंचम हाँ जी, तो चतुर्थ चरण में होने से, क्योंकि कन्या राशि में भ्रमण कर रहे हैं, नवम भाव में है, कन्या राशि में भ्रमण कर रहे हैं। गज हाँ जी, हाँ केसरी जी, योग है, हम बहुत लोगों को बताते हैं, बहुत लोग पूछते हैं गज केसरी योग है, धन नहीं मिला। अब धन आपको बहुत बड़ा मिला, क्योंकि धन क्यों मिला आपको? हाँ जी, 2017 के हाँ बाद जी, ये रोग बढ़ गया था। हाँ, हाँ, 2017 हाँ, में कोई रोग उत्पन्न हुआ, और रोग किसी का हाँ, चला जाए, हाँ, 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 रोग आए और रोग चला जाए, उससे बड़ा धनी व्यक्ति नहीं है धरती पर। जी जी जी, हमने सही बात ऐसे है। बहुत सारे लोग देखे हैं, जो आज के कोरोना के टाइम में भी देखो कितने लोग 10 लाख रुपए लेके हाथ में घूम रहे हैं, धन काम नहीं आ रहा। हाँ, सही बात है, सही धन बात। किसी के, क्योंकि इसीलिए कहा गया है, शास्त्रों ने हमारे लिखा है, प्रथम सुख जो है वो माया को नहीं कहा, नोटों को नहीं काया कहा, को प्रथम सुख काया को। निरोगी काया कहा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, जो प्रथम सुख है वो निरोगी काया। कोई व्यक्ति अगर निरोगी है तो वो सबसे बड़ा हाँ, सुखी है। भगवान कृष्ण ने तो स्पष्ट लिख दिया कि पार्थ, हाँ जी, जो व्यक्ति तुम्हें संपन्न दिखे, निरोगी दिखे, तो समझ लेना उस पर मेरी विशेष कृपा है। तो हाँ जी, आप ये समझ लिए, गज केसरी योग जो जहाँ चंद्रमा बैठकर बना है, जो राशि है आपकी कन्या राशि में बैठकर बना है, तो इसलिए आपको रोग होते होते भी 200 ब्लड प्रेशर के बाद तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है आदमी का। हाँ जी, सब लोग यही बोलते हैं पंडित जी। कई सारे बबल्स बन जाते हैं 200 ब्लड बीपी जाने के बाद। और ये हमने आपकी कुंडली देख के निकाला। हाँ जी, हाँ जी, हम पता हम क्योंकि वैद्य हैं, तो हम हमेशा ही मरीजों को, हमारे पास बहुत मरीज, हम कुंडली चिकित्सा, ज्योतिष चिकित्सा बहुत चैनलों पे ऐसे शो करते रहे, डॉक्टर ऑनलाइन, तो उसमें हमने ये सब चीजें निकालते थे। आज भी जो मरीज हमारे हाँ पास जी, आते हैं ऑनलाइन, हम यही कर, सुबह से शाम तक इसी में अपॉइंटमेंट बहुत रहते हैं। ये हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, उसके प्रमोशन के लिए हम इनके चैनल के साथ कर रहे हैं, ताकि उसके लोग सब्सक्राइबर बढ़े। इसलिए हाँ जी, हाँ जी, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। चलो कोरोना टाइम है, बाहर जा नहीं सकते, तो ये सेवा कर ले, चलो अच्छा है। हाँ जी। आप पता पंडित जी, जब मेरा ब्लड प्रेशर 200 क्रॉस कर किया था, जी तो मैं हॉस्पिटल जाने के कंडीशन में नहीं थी। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं
हाँ, मैंने अपने मन के साथ समझौता किया कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना मैं अपने आप में बात करते करते मैं हॉस्पिटल तक गई। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे सिर से पसीना वगैरह आने लगा, फिर भी मैं नहीं घबराई। ये नॉन एपिप्रीन घबरा कर हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स होता है नॉन एपिप्रीन, वो रेगुलेट करता है इसको, बीपी को, वो चलाता है इसको, उसकी वजह से होता है। हाँ जी, ये माइंड की हाँ साइकोलॉजी है आदमी की। तो साइकोलॉजी अगर हाँ आपकी हाँ नियंत्रण करेगी तो बॉडी के केमिकल्स वैसे रिएक्शंस करने लगेंगे। बॉडी के अंदर केमिकल जी, रिएक्शंस होते हैं तो वो कंट्रोल करते हैं उसको। जैसे आजकल हाँ कह जी, रहे हैं ना हाँ जी, एंटीबॉडीज बन रही है तो एंटीबॉडीज बन रही है, सेम वही है। कोई बीमारी होती है, हाँ जी, किसी आदमी की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है तो उसको कुछ नहीं होता, हमने हाँ देखा है बहुत मरीजों के साथ। तो इसलिए हाँ जी, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की हाँ जरूरत नहीं है, जी। बिल्कुल ठीक रहेंगे आप। और आप जो कर रहे हैं ना काम, ये सबसे कितनी देर करते हैं आप? चलो आपके माध्यम से बहुत सारे दर्शक सुन लेंगे। अब मैं एक एक घंटा तक योगा करती हूँ, आसन से लेकर ये तो मतलब प्राणायाम वगैरह और सब आसन, शीर्षासन वगैरह सारा कुछ मैं करती हूँ। अच्छा अच्छा। शीर्षासन हाँ, शीर्षासन में मैं आधा आधा घंटा खड़ा रह जाती हूँ। शीर्षासन में शीर्षासन में जी, हाँ जी, आधा घंटा? हाँ 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 जी, हाँ जी। क्या बात है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, धन्य है, धन्य है, बहुत बड़ा। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत प्रणाम। आपसे भी ठीक है अच्छी लगी बात करके। जी। प्रणाम प्रणाम। आगे की राशियां प्लीज बताइए जल्द से जल्द, क्योंकि और भी लोग हैं जो यहाँ पर ऐड होने के लिए बोल रहे हैं। और प्लीज आप सब यहाँ पर बने रहिए। और मेरे को मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं और मैं रिप्लाई नहीं कर पाए तो उसके लिए क्षमा करना। आप मेरे को ऐड ज्वाइन के लिए प्लीज आप मेरे को यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजिए। तो बताइए, सॉरी, आप जी एक एक सेकेंड मेरे को यहाँ पे कॉल्स का। हम्म, आप बाकी 6 राशियों के बारे में बताइए पंडित जी पहले। बाकी अभी हम 6 राशियों के बारे में पूछते हैं। और आप सब जो जो यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं प्लीज आप सब बने रहिए। और मेरे को यहाँ पे मैसेजेस इतने ढंग से नहीं दिख पा रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर मेरे को जो रिक्वेस्ट भेजिए ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं। 6 राशियों के बाद मैं आपको ऐड करूंगी। और मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं मेरे को, प्लीज आप जो जो लिख रहे हैं मेरे को पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप रिक्वेस्ट भेजिए। 6 राशियों के बारे में बताइए पंडित जी। ये बात कर लेते हैं बाकी राशियों की। तो तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए देखो, अपने आप को, मनोबल को बढ़ा के रखना होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं हरा, और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 11। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, राशि स्वामी मंगल हैं और उस हिसाब से आपके क्रोध को नियंत्रण अवश्य होता नजर आएगा। थोड़ा मन आपका हल्का होगा, मन शांत हो जाएगा, दूसरों की सहानुभूति भी आपको मिलती नजर आएगी। शुभ रंग की बात कर लेते हैं पीला, और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है बैंगनी। लकी नंबर पीला और बैंगनी के साथ साथ लकी नंबर है आपके पास 7। अब बात कर लेते हैं धनु राशि। इस राशि वालों को खींचातानी से बचना होगा, दूसरों के पचड़ों में ना पड़े तो बेहतर है, दूसरों से वाद विवाद ना करें तो वो आपके लिए बेहतर दिन व्यतीत होगा। शुभ रंग की बात कर लेते हैं पीला, और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 3। बात करते हैं मकर राशि। जी राशि स्वामी शनि आपको नियंत्रण कर रहे हैं, आपका सेहत को दुरुस्त करते नजर आ रहे हैं। थोड़ा स्लो जरूर है, अपनी सेहत का ध्यान रखें, आलस थोड़ा सा त्यागना होगा। योगा करो, प्राणायाम करो, फिजिकल मूवमेंट आप बढ़ाएं तो वो आपके लिए अच्छी है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं पर्पल, और लकी नंबर की बात करते हैं 9। बात करते हैं कुंभ राशि। गुरु के आने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति कुछ समय में पूरी होगी। प्लानिंग आप कर सकते हो, आज का दिन आपका अच्छा व्यतीत होगा। प्लानिंग आप करें, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में मन लगाने का दिन है आज, पढ़ाई में मन लगाइए, गुरु की आप पर कृपा होगी। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, शुभ रंग है पीला, और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 9। बात कर लेते हैं मीन राशि।
मीन राशि वालों की इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होगी। खान पीन के मामले में एहतियात बरतें, बाहर जाने से बचें, सैर सपाटे से जाने से बचें, वाहन चलाते हुए सावधानी बरतें। शुभ रंग की बात कर लेते हैं नारंगी, और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 12। तो ये था बाकी 6 राशियों का भी हाल। जी, जो जो लोग यहाँ पर ज्वाइन हैं प्लीज आप सब बने रहिए। और अभी आप मेरे को यहाँ पे मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं। और हमारा यूट्यूब चैनल पंडित सुनील भारद्वाज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वहाँ पे हमारे वास्तु रिलेटेड, आयुर्वेदा रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये लाइव हमारी रोज की रोज जो आ रही है इंस्टाग्राम पे, तो ये हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर जा रही है, आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको अपने बारे में पूछना है, अगर आप जानना चाहते हैं कुछ, अगर लाइव में आने में प्रॉब्लम है तो आप डीएम भी कर सकते हैं। वहां पर मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि पंडित जी के पास बहुत अपॉइंटमेंट होती है जिस कारण थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो आप प्लीज वेट कीजिएगा। और यहाँ पर अगर आपको वीसी में किसी को आना है तो प्लीज मेरे को रिक्वेस्ट भेजिए, क्योंकि मेरे को मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, सॉरी। तो इसलिए आप प्लीज रिक्वेस्ट भेजिए ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं। यहाँ पे लिखा है कन्या राशि 17/9/94। बाकी क्या पूछा है, कोई प्रसंग पूरा लिखिएगा। आप जो अगर आप लिख रहे हैं तो डीएम में अगर आपने मैसेज किया है तो वहां पे मैं आपको रिप्लाई करूंगी, वरना आप वीसी में आइए सीधा। क्योंकि अगर अभी आप कुछ लिख रहे हैं फिर अभी मैसेज अलग आगे पीछे हो रहे हैं तो दिख नहीं पाएगा, समझ नहीं आएगा ऐसे। तो या तो आप क्वेश्चंस पूरा लिखकर भेजिए, या आप डीएम कर रहे तो वहां पर ही आपको रिप्लाई मिलेगा। अभी मैं वहां पर जाकर रिप्लाई आपको नहीं कर सकती हूँ, ऐसे आधा अधूरा नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं हम। बाकी ये है कि आप सब यहाँ पर जो हम लोग राशिफल लेकर आते हैं, हम रेगुलर राशिफल यहाँ पर इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं 12 बजे पंचांग और राशिफल के साथ। जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बढ़िया। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी, कल आपने उपाय जरूरी था, एक चांस नहीं आया तो इस वजह से थोड़ा सा आपको वेट करवाया मैंने। जी बताइए। कल आपने मुझे लड़के के बारे में एक वो बताया था उपाय की, एक मीठे तेल का और एक कड़वे तेल का दीवा जलाना है, दीपक जलाने को। हाँ, तो वो कहाँ जलाना है? मतलब मैडम ने पूछा घर से कि वो घर में जलाना है या मंदिर में? घर में जलाइए। आजकल बाहर मत जाइए, घर में जलाइए। घर के उत्तर पूर्व के मध्य में जलाइए। हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट में घर में जलाइए, अपने घर के मंदिर में जलाइए, मंदिर के आसपास जलाइए। अच्छा, मैंने तो मंदिर छोटा सा लकड़ी का बना रखा है। कोई बात नहीं, उसके पास कहीं रख के जला दीजिए, दीवार के आसपास कहीं रख के जला दीजिए। तुलसी में जला दीजिए, बालकोनी में जला दीजिए। बालकोनी घर में जहाँ पे भी मंदिर है, बाहर आंगन में दीपक, तुलसी के पास, पेड़ के पास, पीपल के पास, केले के पास, तुलसी केला पीपल, इनमें किसी वृक्ष के पास जला सकते हैं। ये सब देवताओं के वृक्ष कहे गए हैं। घर के मंदिर में जला सकते हैं, मंदिर की दीवार पर जला सकते हैं, उत्तर पूर्व के मध्य में जला सकते हैं, पूर्व की दीवार पर जला सकते हैं, ऐसे कहीं भी छुपा के जला सकते हैं। फिर जलाने के बाद हमें बताइएगा। ठीक है ठीक है। मेरे दोस्त भी है, उनको उसने भी कुछ पूछना है, तो चलो। जी बताएं। दोनों दे दे मेरे को। डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी, कल्याण हो आपका। बताएं डेट ऑफ बर्थ बताएं सर। हाँ जी सर, ये मैंने कल आपकी विनोद सर से हमारी बात हुई। जी जी। इन्होंने बताया था कि गुरुजी जो हैं बड़े अच्छे मतलब बताते हैं। अरे नहीं तो सर नहीं तो सर मेरे को ये पूछना था कि सर क्या बोलते हैं, धन की कोई कमी नहीं है, मतलब कमाई होती रहती है पर बचता कुछ भी नहीं है घर में साहब। एक बार अपनी डिटेल बता दिए सर, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। जी मेरा 22 फरवरी 1976। 22 फरवरी 1976। टाइम और स्थान बताइए। टाइम सर 10 बजे के आसपास का है। दिन का रात का? दिन का है सर, और संडे का दिन पड़ रहा था उस दिन। कहाँ का जन्म है? मेरा सर उत्तराखंड मेहर गांव।
चमोली गढ़वाल। चमोली। हाँ जी, रविवार का दिन था, वैघात योग था, अनुराधा नक्षत्र था कुंडली में। और बात करते हैं यहाँ पर आपकी मेष लगन की कुंडली है, लगन में केतु है। अब जी आपकी कुंडली के धन भाव में मंगल है, धन तो आपके पास आएगा मगर वो शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। कोई ना कोई एक्सपेंडिचर बने रहेंगे। एक्सपेंडिचर जी इसलिए बन रहे हैं क्योंकि महादशा जो चल रही है वो शुक्र की चल रही है, 13 से लेकर 33 तक जी शुक्र की महादशा है, क्योंकि मंगल बैठे हुए हैं शुक्र के घर में। जी एक काम करो, बड़ा सरल उपाय बताते हैं। एक तो अपने गले का मुंह 15 से 18 डिग्री उत्तर की तरफ कर दीजिए कंपास से देखकर। दूसरा काम, क्या सर? अपने घर में कोई जो हाँ सर। परिवार में महिला हो, आपकी चाहे पत्नी हो या जो पुत्री हो, कौन है घर में? मेरी वाइफ है घर में। वाइफ है। हाँ जी उनको हर मास, हर महीने जी एक चांदी का टुकड़ा दिया करो। जी। अच्छा, आपका हम खुद धन देंगे? बचने लगेगा जी। ठीक है सर। जब आप जी एक चांदी का सिक्का खरीदना शुरू कर दो हर महीने, जी जैसे राशन खरीदते हो ना, राशन जैसे सामान खरीदते हैं घर का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। ऐसे ही हर मास, हर महीने अगर जी आप धन रोकना चाहते जी हैं, धन संचय करना चाहते हैं, धन भाव जी का जो राशि का स्वामी है वो शुक्र है। और शुक्र महिला को कहा गया है। महिलाओं में जो महिला हो उसको अगर एक महीने में एक बार चांदी का 1 ग्राम का टुकड़ा भी दे दो या 1 किलो दे दो, कुछ भी दे दो, 1 ग्राम भी ले लो, एक जी 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 50 रुपए की चांदी भी लेके दे दो, 1 ग्राम चांदी खरीद के दे दो उनसे, को रख लो अंदर गले में, हाँ इकट्ठी जी हाँ होती जी रहेगी, बाद में कोई बर्तन बनवा लेना। मतलब जी आप जी जी। बात समझे नहीं? समझ गया सर, 50-100 समझ गया। रुपए की चांदी भी खरीद के रखते रहो, चाहे एक सिक्का खरीद के ले आओ चांदी का, एक हाँ जी गिन्नी सर। छोटी सी खरीद के ले आओ चांदी। हर ठीक। महीने चांदी का एक सिक्का खरीद के ले आओ। कब तक खरीदना है? 20 हाँ जी। बार खरीदना है, 20 शुक्रवार 20 बार। खरीदना है। हाँ, ठीक है सर। 20 महीने खरीदना है, शुक्रवार को खरीदना है, याद रखिएगा। और हर महीने जी खरीदना है, हर महीने के जी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को खरीदना है। और 20 महीने लगातार खरीदना है, फिर नहीं खरीदना है। ये तो महादशा चलनी है 20 साल। हाँ जी हाँ जी तो आपके पास जो धन है वो संचय होने लगेगा, सर। रुकेगा, उससे संपत्ति या वाहन या मकान बना पाओगे। ठीक है। अच्छा योग बनेगा आपका। ठीक है ठीक है, सर। क्योंकि वाइफ भी सर उतना खर्चा नहीं करती है। आप करती नहीं है तो अच्छी बात है, उनके पास हाँ, चांदी होनी लेकिन वो बहुत कहते जरूरी है, हैं कि क्योंकि जिस मतलब मंगल जिस हमारा रुकता क्यों नहीं है ये? रुकता इसलिए नहीं कि मंगल जिस भाव में बैठा हुआ है वो शुक्र का घर है, वो उस घर में बैठकर संपत्ति को कभी कभी रोकता नहीं है, क्योंकि महादशा शुक्र की चल रही है आपकी कुंडली में। जी सर। तो अब आप परेशान मत होइए, जी 2033 तक, नहीं तो अभी तो यहाँ पे जो है 12 साल तक ऐसे ही परेशान रहोगे। तो 12 साल में जी बचने के लिए इस उपाय को कीजिए, उससे स्थिति आपकी बेहतर होगी। जी सर। जी सर। अच्छा सर, एक चीज और पूछना था ठीक है मेरे को। जी 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 हेलो। जी जी, पूछिए, जी आवाज जी, आ रही है। बताइए बताइए। थोड़ा थोड़ा छोटे लड़के के बारे में पूछना था मेरे को। बड़ा वाला लड़का काफी मतलब शांत रहता है मेरा, ठीक है। एक छोटा वाला लड़का सर थोड़ा सा मतलब चिड़चिड़ा टाइप का, और घर में मतलब ऐसे ही मतलब पढ़ाई में भी ध्यान न देना, ज्यादा टीवी ये वो, थोड़ा सा उस टाइप का है वो। तो उसको बोलते हैं, समझ में थोड़ी देर समझता है, लेकिन उसकी फिर डेट जो ऑफ है बर्थ एकदम से बताइए, वो हो जाता डेट है। ऑफ बर्थ बताएं, उसकी सर डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ बर्थ सर बताइए। 30 दिसंबर 2004। टाइम बताएं। टाइम सर सवेरे 10:25 का है सर, इसका टाइम तो मेरे को पता है। अल्मोड़ा। नहीं, चमोली सर, गैरसैंण, चमोली। चमोली गढ़वाल। ये बच्चा आपका गणमूल में हुआ था, गणमूल शांत कराए थे आपने? हाँ जी। ये गणमूल में जन्म हुआ था, श्लेषा नक्षत्र में, इसके गणमूल शांत कराए थे नहीं आपने? नहीं, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं करा है सर। किसी ने बताया नहीं आपको? नहीं। इसके गणमूल की एक बार पूजा करा लीजिएगा, उससे इसकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी, थोड़ा समझ जाएगा। बाकी कुंडली में इसकी अच्छी है, कुंडली में कोई खराब योग नहीं है, बहुत अच्छे योग हैं इसकी कुंडली में। बुध शुक्र मंगल की युति इसकी कुंडली के
10वें भाव में देखने को मिल रही है। इसको आर्मी या पुलिस में भेजोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ सर। इस हाँ बच्चे वो को तो पढ़ाई शौक है। लिखाई कराओ, आर्मी पुलिस में जी भेजो जी तो बहुत। जी जी जी। थोड़ा हाँ, सा शौक घर है में इसको ना जाने मम्मी का। को जैसे। हाँ हाँ जी। जी, इसको मम्मी आर्मी या मम्मी को पुलिस में अपने भेजें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ अपनी मम्मी को सब कभी भी जैसे कोई काम बताएंगे या पढ़ने के लिए बोलेंगे तो ऐसे गुस्सा होता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, मतलब ऐसे गुस्से में, लेकिन बाद में बोलता है सॉरी मैं गलत बोल दिया। हाँ, इसको इसी लाइन में भेजिए क्योंकि इसकी शुक्र की महादशा चल रही है। और शुक्र का स्थिति देखें, जैसे हमने बताया 10वें भाव में मंगल के जी घर में है, तो इसको बिल्कुल भेजिए, आर्मी या पुलिस में भेजिए। ऐसे जॉब चल। इसके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, घर से थोड़ा दूर रहेगा और कामयाब रहेगा जी बच्चा। थोड़ा समय है, जी जी। इसके नाम से एक काम कर दीजिएगा, एक बार बुधवार के दिन इसके नाम से वजन के बराबर हरा चारा गौशाला में खिला दीजिए, एक बुधवार बस। बुधवार के दिन। गौशाला में एक बार इसके वजन के बराबर हरा चारा खिलवा दीजिएगा। जी जी इससे इसका मन शांत रहेगा, परिवार में थोड़ा मिलनसारता रहेगा और अच्छा रहेगा जी बच्चा आगे आने वाले टाइम में। जी जी धन्यवाद। जी जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। ले भाई। धन्यवाद सर। अच्छा बता। अभी पंडित जी आज का प्रोग्राम यहीं पे हम अभी खत्म करते हैं। तो ठीक है, आप लोग जो लोग साथ में जुड़े उनको बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। जो लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए थे, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और जो यहाँ पे जिन्होंने टैप टैप किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोगों को अपनी अलग से प्रेडिक्शन करवानी है तो आप डीएम में मैसेज कर सकते हैं। और पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर ये लाइव वीडियो वहां पर हम लोग शेयर करेंगे और आप जाकर देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी शेयर होगा और यूट्यूब चैनल पर भी शेयर होगा। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और साथ साथ अगर आप रोज रेगुलर 12 बजे यहाँ पर आते हैं तो आपको अपना पंचांग और राशिफल जानने को मिलेगा। और जिन दिन को मैं अगर ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को मैसेजेस नहीं दिख रहे थे और टाइम भी हो चुका था। तो इस वजह से मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाई। तो कल जरूर आप आइएगा और ज्वाइन आना यहाँ पर, तो मैं आपको जरूर ऐड करूंगी। और ये वीडियो अपने और भी फ्रेंड्स को जरूर भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। कुंडली, वास्तु, आयुर्वेदा से रिलेटेड कुछ भी अगर उनको जानना है तो यहाँ पे पंडित जी रेगुलर आते हैं, तो आप जान सकते हैं। तो कल मिलते हैं पंचांग और राशि के साथ। धन्यवाद आज के